नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन पर डटे सरकार भी एक्टिव। शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री और पीयूष गोयल। किसान आंदोलन पर बैठक जारी। सीएम से पीएम की मुलाकात के मायने शिवराज का सुझाव। वैक्सीन निर्माता कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था हो, मांगा जीडीपी का 1% अतिरिक्त लोन। 7 दिसंबर को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। हर जिले से मिलावटखोरों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का अपडेट लेंगे मुख्यमंत्री। एक्शन मोड में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। सतपुड़ा पावर हाउस का किया औचक निरीक्षण। मंत्री तोमर ने पावर प्लांट का टॉयलेट साफ किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में मजेदार शादी हुई। थाने में हुई प्रेमी युगल की शादी और पुलिस वाले बने बाराती। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1357 नए केस मिले। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। पुलिस लाइन के सामने जमकर हुई है मारपीट। कार के बाइक से टकराने के बाद शुरू हुआ था विवाद। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। कार के बाइक टकराने के बाद शुरू हुआ था विवाद। बाइक सवार साथियों ने लोगों को जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दो पक्षों में कार सवार और बाइक सवारों के बीच मारपीट हुई है। पुलिस के बीच बचाव करने के बाद ये मामला शांत हुआ है। भिंड से आपको खबर बता रहे हैं। पुलिस लाइन के सामने जमकर हुई है मारपीट। कार सवार बाइक के टकराने के बाद शुरू हुआ था विवाद। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का मामला। लैब निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा मंत्री। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे विश्वास सारंग। विश्वास सारंग ने किया लैब का निरीक्षण। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे विश्वास सारंग। विश्वास सारंग ने किया लैब ला का निरीक्षण। एमपी में कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का मामला। लैब का निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा चिकित्सा मंत्री। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे विश्वास सारंग। विश्वास सारंग ने किया लैब का निरीक्षण। बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत हुई है। अब तक 8 बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। नवजात की डिलीवरी के दौरान गंदा पानी पीने से मौत। बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे हैं। बीते 5 दिनों में 8 बच्चों की जा चुकी है जान। खबर आपको बता रहे हैं शहडोल से। बीते 5 दिनों में 8 बच्चों की जान जा चुकी है। शहडोल जिला अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत। तो वहां जिला अस्पताल में शहडोल के लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। 2 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। नवजात की डिलीवरी के दौरान गंदा पानी पीने से मौत हुई है। बड़ी खबर आपको शहडोल से बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं। एक्शन मोड में नजर आए हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। सतपुड़ा पावर हाउस का किया है औचक निरीक्षण। गंदगी देख भड़के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंदगी देख भड़के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। मंत्री तोमर ने पावर प्लांट का टॉयलेट साफ किया। सिविल विभाग के अधिकारियों को किया निलंबित। एसिड डालकर ब्रश से गंदी दीवारों को किया साफ। खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पावर हाउस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। गंदगी देख के भड़क उठे और खुद ही टॉयलेट साफ करने लगे। बड़ी खबर आपको अशोकनगर से बता रहे हैं। शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। खाली प्लॉट में एक पेड़ पर लटका मिला है शव। अशोकनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाली प्लॉट में एक पेड़ पर लटका मिला है शव।
मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। अशोकनगर नहर कॉलोनी देहात थाने का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अशोकनगर से, जहां शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। खाली प्लांट में एक पेड़ पर लटका मिला है शव। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल को किसान हित में बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उससे किसानों की आय दुगनी नहीं कई गुना बढ़ेगी। किसान सशक्त होगा और देश समृद्ध होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए, वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है। और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है। अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद फल हो सब्जी हो खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए। अगर स्टॉक पर सीमा नहीं होगी तो खरीदी ज्यादा होगी, दाम ठीक मिलेंगे, इसमें किसी को क्या आपत्ति होती है। ये तीनों कानून, एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े। गेहूं की खरीद से लगा के अभी ज्वार बाजरे की खरीद, अब धान की खरीद लगातार जारी रहेगी। जो फसलें खराब हो गई थी उनके लिए आरबीसी 6.4 की राहत और मुआवजा की राशि पूरी किसान के खाते में डाली जाएगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ के जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि बनाई है, उसका पैसा फिर 5 लाख किसानों के खाते में जाएगा। 4,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार हर साल देगी 2 किस्तों में। एक ने अनेकों कदम किसान के हित में उठाए गए और आगे उठाते रहेंगे। आखिर खेती को फायदे का धंधा बनाना है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़े। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज्यादा बीमारी है, ये हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं, उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं विशेषकर यूथ, युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका भी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ी थी, वैसे हम बाद में टीका लगवाने को तैयार हैं। वैसे ही जहां भौगोलिक दृष्टि से संक्रमण ज्यादा है उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कोविड एक जैसा नहीं है, ना देश में ना हमारे प्रदेश में। कुछ जिलों में बिल्कुल नहीं है, कुछ जिलों में बहुत है। जहां ज्यादा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है और पेटेंट करा लेती है तो हमने ये सुझाव भी दिया कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हमारे काफी वैक्सीन के डोजेज चाहिए। एक कंपनी अगर न बना सके तो दूसरी कंपनी को भी उसी फार्मूले को बनाने का काम दिया जा सके। ऐसे अनेकों बिंदुओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। सिर्फ मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है, रेवेन्यू कम आया है, केंद्र से आने वाला रेवेन्यू भी कम हुआ है।
तो वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाज़त मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास भी उतना भी नहीं है और राज्य के पास भी उतना नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई। मैंने आग्रह किया। मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को सहायता दी जाए, इसका आग्रह किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जैसी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, उसका उपयोग हो, एफपीओज बनाना हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफ़ी अच्छा काम चौतरफा मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। ऐसे अनेकों मुद्दे थे डेवलपमेंट के, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कई दिनों से जारी किसान के आंदोलन ने अब उग्र रूप ले लिया है, जिसमें अब विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कृषि बिल पर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि मोदी जी गंगा जल की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं, भाजपा सरकार किसान विरोधी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस वक्त धार्मिक यात्रा पर है। नहीं मिलने जा रहा है। एक बात समझ लीजिए, मजदूर और किसान इस देश के वो वर्ग हैं जो देश को न केवल भोजन देते हैं लेकिन कारखाने चलाते हैं, जिन कारखानों से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और देश तरक्की करता है। दोनों के अहित में कानून लाए गए और वे कानून पूरे तरीके से संसद में बिना चर्चा कराए पास करा दिए गए। खबर भोपाल से है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। बता दें कि निजी मेडिकल कॉलेज के बाद जीएमसी में इस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होना है। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत, जीएमसी की डीन डॉक्टर अरुण कुमार सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। किसान ने कुछ नीतिगत मामलों के अगेंस्ट ज्ञापन दिया है, जो सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से दिया है। वो अपन वरिष्ठ कार्यालय को मध्य प्रदेश के सिलवनी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने वाहन रैली निकाली। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी और किसान की भारी संख्या में कृषि उपज मंडी परिसर में एकत्रित हुए। इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर किसानों ने कृषि संबंधी मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा। किसान ने कुछ नीतिगत मामलों के अगेंस्ट ज्ञापन दिया है, जो सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से दिया है। वो अपन वरिष्ठ कार्यालय को थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवा दिया जाएगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के न्यूज इंडिया के स्टेट हेड विवेक कुमार ने गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। जैसा कि राजधानी भोपाल में कोरोना की कहर लगातार जारी है, लोगों को सम्मन भी जारी किया गया और कलेक्टर के द्वारा आदेश के बावजूद भी लोगों की लापरवाही साफ तरीके से दिख रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए है गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर जी। उनसे बात करते हैं कि उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में किस तरह के कार्य लोगों के लिए हो रहा है। ये कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है, आपका क्षेत्र है गोविंदपुरा, पूरी सजगता से वहाँ काम देखने को मिल भी रहा है, तो क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन को लेकर जल्द ही सरकार के द्वारा और कोई अल्टीमेट जारी होगा? नहीं, सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल रात को प्रदेश के नाम जो संदेश दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर बहुत सख्ती हम करेंगे। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के अगर कोई निकला तो उसके ऊपर फाइन भी किया जा रहा है। तो लगातार शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और कई जगह मैंने देखा, कल मैं स्वयं बहुत सारी शादियों में गई थी और मैंने देखा कि वहाँ पर जिला प्रशासन के लोग अंदर शादी में प्रवेश करके और लोगों को मास्क वितरित कर रहे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये बहुत गंभीर और ख़तरनाक बीमारी, इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हमें मास्क लगाना है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक मास्क ही वैक्सीन है। और अभी सिंधिया जी से आपकी मुलाकात हुई थी, सबका कहना है कि आपका भी कहना था कि सौजन्य मुलाकात है, सिंधिया जी ने भी कहा सौजन्य मुलाकात है, लेकिन अभी कुछ विपक्ष वाले भी ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक मामले की बात करें तो मंत्रिमंडल गठन को लेकर कुछ बातें हो रही है। नहीं, ये उस स्तर पर हो रहा होगा, मेरे स्तर पर यहाँ पर बात करने का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। महाराज यदि आज कल हमारे घर मिलने आए थे तो वो सौजन्य भेंट थी। पूजनीय बाबूजी जब तक थे, महाराज जब भी भोपाल आते थे वो बाबूजी से भेंट करने आते थे, क्योंकि सिंधिया परिवार का और हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। राजमाता जी के साथ बाबूजी ने काम किया था, एक गहरा रिश्ता होने के कारण वो निभाते थे हमेशा। और कल भी जब वो हमारे निवास पर आए थे तो एक सौजन्य भेंट, और साथ ही साथ हमने उपचुनाव में जो जिम्मेदारी महाराज ने हमको सौंपी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने बहुत ईमानदारी के साथ किया था। वो सारी सीटें हम जिता कर लाए थे, और इसलिए जब परिवार के वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के जब छोटे कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। इसी की सौजन्य भेंट कल थी। इमरती देवी जी को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है कि हम मंत्री पद फिर से उनको दिया जाएगा, तो ये अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा है। ये फैसला सरकार को करना है, ये क्षेत्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वो इमरती देवी जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, और इस नाते निश्चित रूप से उनके आने वाले भविष्य के लिए हमारी पार्टी विचार करेगी। जैसे कि ये गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर जी थी, इनके साफ तौर पर कहना है इनके क्षेत्र में जो कोविड को लेकर कार्य किया जा रहा है पूरी तरह से सजग रूप से किया जा रहा है, और इमरती देवी की बात को लेकर भी ये साफ तौर पर है कि पूरा जो है मामला है मुख्यमंत्री के हाथों में है। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं विवेक कुमार, के न्यूज इंडिया भोपाल। मध्य प्रदेश के सिरोंज में लोग बिना मास्क के नजर आए, वहीं कार्रवाई अभियान के तहत चालान काट रहे पालिका के कुछ कर्मचारी भी बिना मास्क के दिखे। जो भी व्यक्ति बिना मास्क नजर आया उसका पर चालान किया गया। चालान के डर से कुछ लोग तेज गाड़ी चलाते हुए कर्मचारियों से
बसते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ लोग उनसे बहस करते हुए दिखाई दिए। क्षेत्र में लोगों के अंदर कोविड-19 का डर नहीं दिखा। डर के लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हम उनको कम रोक पाते हैं। तो आगे देख रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ विभागीय संबंधित बैठक भी ली। इस दौरान 11 किलोवाट लाइन के वायर से करंट लगने पर परासिया निवासी 12 साल के मासूम रोहित की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस बात को जब मंत्री के संज्ञान में लाया गया तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा, मामले को अपने संज्ञान में लाया है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा अभी कोई प्लान नहीं दिया है और मुझे ज्ञात है, अभी मैंने किया है कि जो बात संज्ञान में लाए हो उसकी समीक्षा करेंगे। पर आप ये भी देखिएगा कि बिजली विभाग में इन 4-5 महीनों में आपके यहाँ ट्रिपिंग की समस्या, विद्युत मेंटेनेंस में जो शिकायत हुई उसके निवारण में समय कम हुआ होगा। ये हम आम लोगों के लिए करने की पूरी कोशिश हमारी सरकार कर रही है। चंदेरी में अष्टका महापर्व के 8 दिवसीय सिद्ध चक्र मंडल विधानसभा चुनाव का संपन्न हुआ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य 108 मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज के सानिध्य में अंतिम दिवस का हवन और श्री जी की शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर पारसनाथ दिगंबर जैन धर्मशाला में अभिषेक, शांति धारा और संपूर्ण समाज की सरुचि भोज के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर सभी सधर्मी जन उपस्थित रहे। ओम ह्रीं जगच्चान्तिकराय श्री संविनताय नमः सर्वपद शांति। अगर हमारे माए के हैं तो बाकी सभी लोग आहुति करेंगे, बात नहीं करनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।